चुपचाप बैठे लम्हों में तेरी यादें बोल उठी, बिन कहे बिन सुने दिल की दीवारों को खोल उठी। तेरी हंसी की वो एक झलक जैसे धूप गिरी हो छाँव में, हर शिकायत भूल गए हम तेरे एक हाँ के भाव में। प्यार ना कोई सौदा है ना कोई जरूरत की चीज, ये तो बस एक एहसास है जो खुद ब खुद दिल से दिल तक सीध। माय रूड लवर, सारा की खुशबू। सारा एकदम निराश होकर वही गार्डन में बैठ गई और अपने आप को कोसने लगी कि कैसी किस्मत लेकर आई है कि कहीं कुछ भी बात नहीं बन रही। तभी सारा की नजरें वहां पर रनिंग कर रहे अर्नव की तरफ पड़ी और वो पता नहीं किन ख्यालों में खोए बस अर्नव को ही देखती रही, जैसे वो कोई उसके सपने का राजकुमार हो। और देखे भी क्यों ना, भले ही अर्नव उसके लिए खड़ूस था, लेकिन वो देखने में बला का खूबसूरत था जिसे हर लड़की पाना चाहे, सिर्फ उसकी एक बात को छोड़कर कि वो निहायत ही खड़ूस और घमंडी और अकड़ू था। वैसे इतनी तारीफ तो काफी होगी उस खड़ूस के लिए, लेकिन सारा ऐसा नहीं सोचती थी। वो क्योंकि अभी आई है तो वो अर्नव को एक अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक डर था, न जाने किस बात का। बस वो एक टक निहारी रही थी बिना पल की झपकाए, और तभी अर्नव को अचानक से कुछ महसूस हुआ। वो अपनी नाक पर जोर देते हुए और सारा की खुशबू लेते हुए उसी की ओर बढ़े जा रहा था, जिस खुशबू ने उसे पहली बार बेचैन कर दिया। एक एक कदम बढ़ाने के साथ साथ अर्नव ने अब पूछना शुरू कर दिया, कौन है वहां? मेरी बातों का जवाब दो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तभी दबे पांव पीछे से आकर मीनाक्षी सारा के मुंह पर हाथ रखकर उसको वहां से उठा कर ले गई और गार्डन में सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। वही अर्नव उस लड़की को ढूंढने की कोशिश में आगे बढ़ता चला गया कि तभी उसकी बुआ जी उसको पीछे से आकर रोकती हुई कहती है, अर्नव वहां कहाँ जा रहे हो? वो वैसे भी सर्वेंट एरिया है और इस समय रात को तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। चलो, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, सोने चलो, थोड़ा आराम करोगे तो शायद रिलैक्स फील करोगे। मुझे पता है तुम्हें काम का कितना प्रेशर है और मैं तो तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि अपने उस नालायक छोटे भाई पर कुछ जिम्मेदारी डालो ताकि वो भी तेरे जैसा बने। देख, मैंने तो उससे उम्मीद करनी ही छोड़ दी है। कब तू कुछ करता रहेगा? कब तक तू सारा काम देखता रहेगा? अर्नव एकदम से अपने आप से बाहर निकलता है और अपनी बुआ को समझाते हुए कहता है, डोंट वरी बुआ जी, अभी वो छोटा है और जल्दी वो सब समझने लग जाएगा। आप भी बेकार टेंशन ले रही है। वही अपने रूम की विंडो में से उसकी छोटी बहन ये सब देख रही थी और सोचती है, लगता है मम्मा फिर से भैया की चापलूसी में लग गई। पता नहीं ये आदत कब जाएगी। खैर, एक ना एक दिन भैया को भी समझ आ ही जाएगा, लेकिन तब तक कहीं देर ना हो जाए। मेरी बात तो यहाँ हर कोई किसी को बचकाने लगती है, तो मेरा ना बोलना ही ठीक है। और इतना मन में सोचती ही वो सोने चली जाती है। उधर मीनाक्षी भी सारा को धकेलते धकेलते सीधे उसके कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही उसे डांटने लगी, तू पागल हो गई है क्या? या दिमाग रहा ही नहीं तेरे पास? जो तू आग से खेलने चली थी, जल जाएगी, मत कर ऐसा। बहुत सी आई है और अपने आप को जलाकर चली गई। तुझे पता नहीं क्यों मैं अपना सा समझती हूँ, तो बस उसी के नाते समझाती हूँ कि यहीं रुक जा, बस आगे मत जा। रास्ता बहुत मुश्किल है और दर्द भरा भी है। तूने जो वापस से ये अपना परफ्यूम लगा लिया है ना, सबसे पहले इसको उठाकर रख दे, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो पकड़ी जाएगी और जिस दिन बिग बॉस को पता चल गया कि तू है वो, तो इस जॉब से तुझे बाहर कर देंगे। अब मेरी बात पल्ले बांध ले और अच्छे से समझ ले, आगे से अपने आप को जितना दूर रखेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। सारा मीनाक्षी की बात का कुछ जवाब नहीं देती और उस परफ्यूम की बोतल को एक डब्बे में डालकर अपने सामान के साथ रख देती है और चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट जाती है।
कुछ नहीं कहती, बस सीधे लेटे हुए कभी तो पंखे और कभी छत को निहारती है। वही अर्नब भी अपनी बुआ के साथ बात करता करता अपने कमरे में चला गया। वो सोने के लिए बस टी शर्ट उतार कर सैंडो पहनने ही जा रहा था कि अचानक से उसे वही लड़की और उसकी खुशबू याद आ गई, और वो आधा सैंडो पहने ही जाकर पहले अपने वॉशरूम को चेक करता है कि उसका ट्राउजर कहाँ है, लेकिन वो वॉशरूम में नहीं था। अब अर्नब अपना पूरा कमरा चेक करता है, किसी पागलों की तरह पूरे कमरे को उथल पुथल कर देता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अर्नब को अब फिर से गुस्सा आने लगा और वो चिल्लाकर सीधे नकुल को फोन करता है। नकुल आधी नींद में फोन उठाता है और आधी कच्ची पक्की नींद में हेलो बोलता है। हेलो। उधर से गुस्से में एक भारी आवाज अर्नब की आती है। तुम्हें मैं पैसे सोने के देता हूँ, मेरे कमरे में आओ अभी के अभी। नकुल बेचारा घबराए हुए बस जल्दी जल्दी अपनी यूनिफॉर्म पहनता है, और जैसे ही वो अपने कमरे से निकल कर बाहर जाता है, सारा भी अपने कमरे से बाहर आती है। सारा पीछे से नकुल को आवाज लगाते हुए पूछती है, इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? नकुल पीछे पलट कर जवाब देता है, मेरी तो लग गई, आगे बताता हूँ, मुझे अर्जेंटली जाना है। इतना बोलकर नकुल वहां से सीधे अर्नब के कमरे में चला गया और अर्नब को देखकर चौंक गया। अब नकुल ने ऐसा क्या देख लिया जो वो चौंक गया? क्या अर्नब को वो दुपट्टा वापस मिल पाएगा? क्यों रखा है अर्नब ने वो दुपट्टा अपने पास? क्या ये अनकहे प्यार की है शुरुआत या कुछ और ही? इस अनकहे प्यार के एहसास को महसूस करने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर, माय रूड लवर।